ये जो सामने दिख रही है ये पुलिस स्टेशन है भाई। यहाँ पर कल अपना केस दर्ज हुआ था। गांव वाले इलाके में मुस्लिम के बच्चे इस तरीके से हो सकते हैं, मुस्लिम इस तरीके के हो सकते हैं। वो भी मुस्लिम यहाँ पर 4-5 ही घर है, ज़्यादा हिंदुओं के घर है। अगर वो यहाँ पर इतने दबदबा में भी इतना बाहर निकल सकते हैं तो सोचिए सिटियों में क्या हालत होगी, उनके दिमाग में क्या असर होगा। ठीक है, आप लोग बोलते हो ना, ये मेरा एक दोस्त भी है, वो बोल रहा था भाई तुम ज़्यादा मुस्लिमों को क्यों टारगेट करता है करके। क्या एज होगी तुम्हारी? 10 ईयर्स की हो। कौन सी कक्षा में हो? 5वीं। अच्छा, और ये इतनी छोटी लड़की भाई 4000 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा कर रही है। समझ रहे हो आप लोग? ये जो बाबा जी दिख रहे हैं इनको भी हरा देती है चलने में, बोलते हैं। बाबा जी ये बताइए, लड़की ये इसको आप लोग लेके कैसे आ गए एक तरीके से? क्योंकि तुम्ही भी महाराष्ट्रियन हो, बताओ परिक्रमावासी क्या करते हैं महाराष्ट्र वाले? यहाँ पर भाई मैया जी के बाल रूप में दर्शन होते हैं। वो कैसे बताता हूँ आपको मैं। नर्मदे हर, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों जैसे कि कल क्या क्या हुआ आप सभी लोगों को तो पता ही है। अभी मैं हूँ विक्रमपुर में, नर्मदा मैया जी की परिक्रमा कर रहा हूँ। और भाई कल क्या क्या हुआ वो तो आप लोग जानते ही हो। और ये वीडियो लेट करके आई कि वो वीडियो उसी दिन आ गई थी। ठीक है, तो मेरा कहने का यही है भाई तो ये वैसे भी ये गांव वाला इलाका है। गांव वाले इलाके में मुस्लिम के बच्चे इस तरीके से हो सकते हैं, मुस्लिम इस तरीके के हो सकते हैं। वो भी मुस्लिम यहाँ पर 4-5 ही घर है, ज़्यादा हिंदुओं के घर है। अगर वो यहाँ पर इतने दबदबा में भी इतना बाहर निकल सकते हैं तो सोचिए सिटियों में क्या हालत होगी, उनके दिमाग में क्या असर होगा। ठीक है, आप लोग बोलते हो ना, ये मेरा एक दोस्त भी है, वो बोल रहा था भाई तुम ज़्यादा मुस्लिमों को क्यों टारगेट करता है करके। क्योंकि उसके कुछ मुस्लिम दोस्त थे और उसने खुद गाय की मांस खाई हुई, एक हिंदू होते हुए भी। ठीक है, वो सब कुछ मैं उनका नाम वगैरह नहीं बताना चाहूँगा। तो बस मेरा कहने का यही है कि भाई अगर तेरा दोस्त वो मुस्लिम है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो मुस्लिम तुम्हारा दोस्त हो ना, कभी भी तुम्हारा दोस्त हो नहीं सकता। क्योंकि वो सगी बहन का, जो उसकी काका की सगी बहन होती है, उसका भाई नहीं हो पाता है तो तुम्हारा क्या घंटा भाई दोस्त हो पाएगा हो। ठीक है, उनके कुरान में भी लिखा हुआ है कि हम लोग अगर उनके भगवानों को नहीं मानते, हम लोग उनके लिए काफिर होते हैं और काफिरों को मारने से उनको नूर 72 नूर उनकी स्वागत करती है करके लिखा हुआ है कुरान में ही। तो वो लोग उसको मानते हैं, तुम लोगों की दोस्ती को नहीं। तो कल का एक तरीके से उदाहरण था ये हमारे साथ, जो अपने भारत देश में ही हुआ। ये बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र है। तो इसको हिंदू राष्ट्र फिर हमें पूरा का पूरा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। सनातन बोर्ड को लागू होने के लिए हम सभी लोगों को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। वरना इस जैसे चूहे बिल्ली वाले ये साले लोग बाहर कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकते, वैसे ही ये लोग बाहर ऐसे होते रहेंगी। जो एक उदाहरण था ये अपने भारत देश में, वो भी नर्मदा मैया जी के तट पे इस तरीके से हो सकता है। तो सोचिए और कैसा क्या हो सकता है आगे। तो मेरा बस यही विनती है आप सभी लोगों को से, हिंदू धर्म सब लोग जुड़िए एक साथ और सनातन बोर्ड के लिए लागू के लिए लड़िए। हम सब लोग सबको करना ही पड़ेगा, वरना ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस भारत देश से, इस हिंदू राष्ट्र से हिंदुओं का नामो निशान मिटने के लिए। तो बाकी आप समझदार हो भाई। तो चलिए आज का अपना अमरकंटक की ओर सफ़र शुरू करते हैं। बाकी यहाँ पर सब कुछ जो भी कल हुआ था, जो भी उनके घर घर जाके हमें बताना, सबको बता दिया है। लेकिन हाँ, वो बूढ़ा आदमी और वो दोनों बच्चे मिले नहीं हमें, क्योंकि छुपा दिया शायद उन लोगों ने, उनको पता चल गया शायद। लेकिन फिर भी हम लोग उनके मस्जिद पे जाके वार्निंग दे के आए हुए हैं। पुलिस के साथ गया था मैं, आप लोगों को थोड़ी बहुत पूरी डिटेल में पिछली वाली वीडियो जाके देख लीजिएगा। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। और ये जो सामने दिख रही है ये पुलिस स्टेशन है भाई। यहाँ पर कल अपना केस दर्ज हुआ था, ये देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर सब कुछ बात हो चुकी है और सुबह सुबह अपनी यात्रा भी इस तरफ चल रही है। और पूरा का पूरा देख सकते हो, हालांकि कोहरा नहीं है लेकिन ठंडी कड़ाकेदार है भाई। आप लोग मेरे हाथ में हैंड ग्लोव्स देख के भी समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा ठंडी है। नर्मदा मैया तेरी धारा मन को शांति दे हर बारा। तेरे किनारे बैठ के माँ मिट जाए हर दुख हमारा।
तो भाई सुबह से चलते हुए हम लोग आगे पहुंच चुके हैं जगह टिकरिया करके बोलते हैं इसको। थोड़ी सी आगे जाने पर 500 से 600 मीटर आगे जाने पे यहाँ पर भाई नर्मदा मैया जी मिलती है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप लोगों को नर्मदा मैया जी के भी दर्शन होंगे। अगर करना चाहते हो तो आगे जा सकते हो, नहीं तो यहाँ से उत्तर तट का जो मार्ग है नर्मदा परिक्रमा वासियों का, इस तरीके से रास्ता जा रहा है, देख सकते हो आप लोग। यहाँ से सीधा आगे जाना है, लेकिन फिलहाल हम लोग आगे जा रहे हैं वहाँ पर मैया जी के दर्शन के लिए, नर्मदा मैया जी। लगभग 12:30 बजे हम लोग जोगी टिकरिया में आके पहुंचे हुए हैं नर्मदा मैया जी के घाट के पास। सभी परिक्रमा वासियों को इसी घाट के पास आके इस आश्रम में भोजन करना होता है। और जो मैंने पीछे आप लोगों को मार्ग दिखाई दिया था, वो मार्ग जो है पथ मार्ग है, वहां से भी जा सकते हो अगर आप लोगों को भोजन नहीं करना हो तो आप लोगों को मैं इस आश्रम का दृश्य और बाहर नर्मदा मैया जी का दर्शन करवाता हूँ, जो कि हमें नर्मदा मैया जी का दर्शन लगभग भाई हफ्तों से ज़्यादा हो गया। जब हम जबलपुर में थे, जबलपुर के दर्शन के बाद भाई आप लोग यहीं पर जोगी टिकरिया में ही मैया जी के दर्शन होंगे आपको। इसके बाद सीधे अमरकंटक के दर्शन नहीं होने वाले हैं। तो भाई काफ़ी दिन हो गए इंतज़ार हमें और आप लोगों को भी। तो चलिए नर्मदा मैया जी के दर्शन करवा ही देते हैं। बाहर से कुछ इस तरीके का ये आश्रम, और यहाँ पर परिक्रमा से अपना भोजन स्वयं बना रहे, क्योंकि ये वाहन से ये लोग हैं भाई। तो वाहन से अगर है तो भाई वो लोग अपना सारा सामग्री अपने पास रखते हैं। और ये रही अपने नर्मदा मैया जी भाई, दर्शन कर लो आप भी। तो अभी फिलहाल मैं भोजन के लिए जा रहा हूँ। भोजन के लिए इस तरफ जाना पड़ता है आश्रम से, इस आश्रम से ये रखने की व्यवस्था है, और यहाँ से इस तरफ जाना पड़ता है भाई। एक बार देखो यार मैया का सौंदर्यता इधर कितनी सुंदर है, देखो देख रहे हो भाई साहब। जय हो नर्मदा मैया जी की। आप लोग भी कर लीजिएगा दर्शन। और ये देखो यहाँ पर भोजन पे सारे परिक्रमाओं से बैठे हुए हैं, और हम भी यहीं विराजित होंगे। नर्मदे हर जी। तो लो जी भाई, भोजन आ चुका है अपना आज का। और सामने देखिए ये पहला आश्रम देखा मैंने, और परिक्रमा में, पूरे परिक्रमा में पहली बार देखा मैंने अपने सारे परिक्रमा वासियों के सामने भोजन का स्वाद लेते हुए और मैया जी का सौंदर्य का आनंद लेते हुए यहाँ पर विराजित हो गए। शाम सुबह यहाँ पर भोजन प्राप्त कर सकते हैं भाई, काफ़ी अच्छे से। वैसे आप लोगों को और आगे अच्छे से जानकारी प्राप्त होती रहेगी, तो फॉलो जरूर कर लेना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए भोजन प्राप्त करते हैं। चलो भाई, काफ़ी मस्त से मैया जी का प्रसादी ग्रहण करके आ चुके हैं। वैसे मैं आप लोगों को बताना भूल गया, यहाँ पर जो टिकरिया गाँव में ये यहाँ पर भाई मैया जी के बाल रूप में दर्शन होते हैं। वो कैसे बताता हूँ आपको मैं। यहाँ पर आपके आंखों के सामने देख सकते हो भाई, यहाँ पर मैया जी के अंदर जल ज़्यादा है ही नहीं है। देखो कितना जल्दी से यहाँ अगर नीचे का स्थान दिख रहा है, अगर पिन भी गिरेगी ना, एक सुई भी गिरेगी, वो भी दिखेगी। इसीलिए यहाँ पर मैया जी को बाल रूप में दर्शन हो रहे करके बोलते हैं भाई। तो देखो ये अगरबत्ती, चावल, अंदर जो भी मैया को प्रसादी के रूप में चढ़ाते हैं लोग, ये सारा का सारा यहाँ पर अंदर है। और घुटने तक पानी है भाई यहाँ पर। इसी कारण से यहाँ पर मैया जी को बाल रूप दर्शन होते हैं करके बोलते हैं। शुक्रगुजार हूँ अपने मम्मी जी की, जो उन्होंने बताया मुझे कि यहाँ पर मैया जी के बाल रूप है, वरना मैं उनकी बात ज़्यादा सुनता नहीं हूँ। इस बार सुन लिया मैंने, अच्छा हुआ, ताकि आप लोगों को भी बता पाया मैं। चलो भाई, थोड़ा ये वैसे आश्रम पे अगर आप यहाँ पर रुके हो तो मैया जी के अंदर स्नान करना पड़ेगा आपको। मैया जी का जल से बाल रूप में जो यहाँ पर बह रही है, यहीं पर इसी घाट पे आप लोगों को स्नान करने के लिए मिलेगा भाई, काफ़ी अच्छे से। और ऊपर कुछ महिला है, पता नहीं मिलने के लिए आई हुई है। ये रहो, पता नहीं क्यों मम्मी भी बुला रही थी। क्या हुआ, मम्मी बुला रही थी? कहाँ है? हाँ कहाँ है? जी माता जी। अरे बाबा, नर्मदे, यात्रा संपन्न हो। धन्यवाद नर्मदे माता जी, इस शॉल के लिए वो रुके थे भाई। थैंक यू मामा जी, धन्यवाद। चलो, वैसे शॉल की मुझे ज़रूरत है, लेकिन पता नहीं शॉल यूज़ करने के मन नहीं होता मेरा। चलो सिर पे बांधने के लिए भी हो गया। चलिए, भोजन होने के बाद थोड़ी देर आराम कर लिया हमने। और यहीं पर एक छोटी सी बच्ची, जो कितने साल की उम्र की होगी बाबा जी? है नर्मदे हर, क्या एज होगी तुम्हारी? 10 ईयर्स की हो। कौन सी कक्षा में हो? 5वीं में। अच्छा, और ये इतनी छोटी लड़की भाई, आजकल लोग बोलते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए और डरते हैं, और ये छोटी लड़की 4000 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा कर रही है। समझ रहे हो आप लोग? ये जो बाबा जी दिख रहे हैं, इनको भी हरा देती है चलने में, बोलते हैं। बाबा जी ये बताइए, लड़की ये इसको आप लोग लेके कैसे आ गए एक तरीके से? क्योंकि लोग, हम तीनों लोग घर पे हैं। हाँ हाँ हाँ, हमारे कोई आगे पीछे है नहीं, तो इसको कौन देखता? अच्छा, ये आपकी बच्ची है? हाँ, तो मजबूरी है कि फिर इसको फिर लाना ही पड़ा। अब इनको घर पे छोड़ते तो दिमाग आधा वहाँ रहता, आधा यहाँ रहता जी। हम तीनों चले आए। और छोड़ दे भी तो किसके भरोसे? इसके भरोसे कोई है ही नहीं। हाँ, हाँ, तो घर पे ताला बंद है सब।
तो इसका भी इच्छा था मैया की परिक्रमा करने की। हाँ, था क्यों नहीं, ये तो कह ही रही थी, सब दोनों माँ बेटी बोल रही थी कि ये हमें भी ले चलो, लेकिन मैंने कहा मत चलो। फिर बाद में कुछ लोगों ने कहा, बुजुर्गों ने कि ले जाओ, बड़े लोगों ने कि यार ले जाओ तो तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा, और हो ही रहा है अच्छे से, कोई टेंशन नहीं। तुम्हें डर नहीं लगा? नहीं लगा? पूरा फूल पानी सब चढ़ के आई पूरा पहाड़। कभी ऐसा सोचा नहीं कि 4000 किलोमीटर कैसे चल पाओगी तुम करके? ये होती है हिम्मत। ये सब चला हाँ, चलने में ऐसा कोई दिक्कत हुआ आज तक? कुछ नहीं। आज तक कहीं पर भी? इसको नहीं हुआ, हम हाँ जी। लोगों को हुआ। इनका भी पैर एक बार गड़बड़ हुआ था, तो ये 4 दिन आराम किए, 5 दिन द्रोणेश्वर में, और हमें भी एक बार दिक्कत हुई, लेकिन हल्की हुई। वैसे आप कहाँ से हो बाबा जी? हम लोग उत्तर प्रदेश से फतेहपुर से हैं। फतेहपुर से हो? हाँ। प्रयागराज से? हाँ। वहीं से तो मैं महाकुंभ होते हुए आया था फतेहपुर। हाँ, जब आए थे ट्रेन में एक वीडियो बनाए थे। मैं ट्रेन से नहीं गया था, साइकिल से गया था। साइकिल से गए? हाँ, तो वो वहीं से तो आया था मैं। चलो, बच्ची का ख्याल रखिएगा, और भारतवासी को, हर एक को मैं भी कहना चाहूँगा, नर्मदा मैया जी का जो परिक्रमा है हर कोई कर सकता है, उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अगर इच्छा हो तो मैया जी बस सब करवा देती। लेकिन लोग पूछते हैं बाबा जी हम भी परिक्रमा करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। अगर करना चाहते तो मुंह बंद करके चुपचाप निकल जाओ बाहर, ज्यादा सोचना नहीं है। 2 साल से मैं सोच रहा हूँ परिक्रमा की, लेकिन इस बार सब क्लोज करके चले आए। हाँ, सोचना नहीं है। अगर ज्यादा सोचोगे तो वहीं अटके रहोगे। रहोगे। अगर बिना सोचे समझे चुपचाप निकल जाओ, मैया जी सब संभाल लेती है। सब कोई संभाल। चिंता नहीं है। हाँ, ये तो है जी। बात सही है। वैसे आपका शुभ नाम? हमारा भोले तिवारी नाम। और तुम्हारा बेटा? आशु तिवारी। आशु तिवारी। अच्छा, आपकी बेटी है? हाँ। है ना। चलिए, ऐसे ही परिक्रमा करते रहिएगा, और मिलते हैं आगे, और माता जी मिलेगी, मैया जी मिलेगी हमें भी। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे। चलिए, मैया जी का बाल रूप दर्शन करके अभी आगे जाने का समय आ गया, और ये सारे के सारे महाराष्ट्रियन मिले हुए। नर्मदे हर माता जी। अच्छा, आप भी परिक्रमा में हो या फिर बस से परिक्रमा कर रहे हो? महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र से कहाँ से वैसे? पुणे से हो? अच्छा, कितने दिन हो गए माता जी परिक्रमा करते हुए? 19 तारीख को निकले वहाँ से। अच्छा। रेलवे से। हाँ 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 हाँ। इसको यहाँ आ गए, 20 से चालू हो गए। अच्छा, बस से परिक्रमा करने का सही रहता है? यही रहता है, मार्ग तो यही है। आप जैसे नदी मतलब कोई किनारे ऐसा जाते हो तकलीफ ना, दिक्कत वगैरह नहीं होती है? आप अच्छा। जैसे नदी किनारे से जाते हो तो हमारी किनारे से नहीं, बाय रोड जाती है। बाय रोड लेकिन जाती है। दाहिने हाथ पे नर्मदा रख के ऐसे ही प्रदक्षिण, क्रॉस नहीं करते कहीं। अच्छा, वैसे कहीं पर जगह पे दर्शन वगैरह करवाना हो तो आप गाड़ी वगैरह वैसे करवाते हो लोग? नहीं नहीं, कहीं दर्शन नहीं करवाते? छोटी गाड़ी, जहाँ रास्ता छोटा होगा हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ 6 सीटर, जैसे ये गाड़ी है हाँ, हाँ, 6 सीटर है, वैसे रिक्शा वो लोग बुलाते हैं। अच्छा, ले जाके दर्शन इनकी करवा तरफ के से लेके हम आते आए, हैं। हाँ, तो अच्छा। वो हमें लेके जाते हैं 6 से 7 लोग। हम अभी 42 है। अच्छा 42 लोग हैं। अच्छा, पर पर्सन कितना लेते हैं वो लोग? लिया था आपसे? रिक्शा से नहीं नहीं नहीं, वो बस वाले आपका पूरा इस परिक्रमा का चार्ज कितने किया है? पुणे से कर दिए। नहीं कि अलग रहता है। हाँ हाँ हाँ, ट्रैवल का ट्रैवल कर, हाँ हाँ हाँ, ये है। वो नहीं, मतलब वो फिक्स नहीं है। कोई अच्छा। किसी से कहाँ से आता है, कोई कहाँ से। जी, हम जी, लोग जी, अभी जी। बीच में ज्वाइन हो गए, तो सबका अलग अलग है। मैं इसलिए पूछा कि कई परिक्रमा से देखते हैं ना कि वाहन से किया तो किस तरीके से होगा, कैसे होगा। से किया, बहुत बढ़िया है। अच्छा जी। किसी को भी मतलब रिकमेंड कर सकते हो आप। बोल अच्छा। सकते हो। ट्रैवल्स अच्छा, बहुत अच्छी है मतलब। ये अभी हमारे 102 भी है। अच्छा, वो 102 नंबर वाला है तुम्हारा, मतलब एक तरीके से इतनी ज्यादा परिक्रमा वो करवा चुके हैं लोगों से। अच्छा जी, हाईएस्ट रैंकिंग है उनका। हाईएस्ट रैंकिंग है। उनका हाईएस्ट रैंकिंग है। अच्छा। सब पुणे वाले जो है या कहीं से भी जो परिक्रमा करवाते हैं उनमें से उनका फर्स्ट रैंक है। मतलब उनका highest फैसिलिटीज ज्यादा। अच्छी है, फैसिलिटीज सब फैसिलिटी कुछ। सितंबर से लेके फरवरी मार्च। अच्छा, आपका यूनिक का रुकने का कैसा होता है, भोजन का रुकने का? अभी भोजन जैसे यहाँ किया, उन्होंने वो बना के खिलाते हैं? हाँ, बना के होटल में वही लोग बनाते और होटल में रुकने का, होटल में ही, आश्रम पे नहीं रुकाते? अभी जाएंगे, अभी शाम को जाएंगे, अभी अमरकंटक जाएंगे। आज वो अमरकंटक पहुंच जाओगे? तो रात को रहेंगे, कल हमारी वहाँ पूजा है। अच्छा अच्छा अच्छा। उधर नदी का मुख है ना, वहाँ जी से जी उगम जी जी है, जी 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 वो जी। पूजा है वहाँ पे। चलिए, बहुत अच्छा बात है। नर्मदे हर। मिलते हैं। जब आप ऐसे घाट पे रुकते हो ना, तो यहाँ से आगे आने के लिए यहाँ पर ये वॉशरूम है, सुलभ शौचालय, ये इस्तेमाल कर सकते हो। उस आश्रम की तरफ से कुछ नहीं है। और जाने के लिए ऐसा मैया जी के दर्शन करते हुए फिलहाल यहाँ से होते हुए जा रहे हैं। देखते हैं आगे किस तरह से हम लोग आगे जा पाते हैं, क्योंकि आगे ना 2 नदियाँ आ रही है, उनको पार करने के लिए हमें ब्रिज कहाँ से मिलेगा वो देखने के लिए बनेगा। मुझे वही टेंशन लग रही है कि उस ब्रिज को कैसे पार करें। उम्मीद है कि आगे उस ब्रिज से हम लोग रास्ता मिलेगा, नहीं तो हम शायद पैदल ही क्रॉस कर पाए, पानी कम रहे शायद उस नदी में। जिस नदी की बात हो रही थी ये वाली नदी है भाई, और इसको पैदल आराम से पार कर सकते हैं, पानी बहुत ज़्यादा कम है। इसके आगे और एक नदी आएगी ना बाबा जी?
उसको भी ऐसे पार कर सकते हैं, ब्रिज है उसको? अच्छा, पैर से पानी कम है उसके अंदर? अच्छा जी, आराम से पार हो सकते हैं मतलब। जी 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 जी। आगे आश्रम मिल जाएगा 2 किलोमीटर पे आपको। कौन सा नाम क्या है आश्रम का, गांव? अच्छा, वो रामपुर कुछ नाम है ना, रामपुर नहीं, हाँ रामघाट। 30 किलोमीटर है? नहीं, अभी कलाम राम कुछ देखा था मैंने। अच्छा, 10 किलोमीटर आगे डिंडोरी के अपोजिट होगा ना, वहाँ पर आश्रम है? आश्रम है ना महाराज जी, ऐसे नर्मदा जी किनारे में। अच्छा जी, वहाँ से परिक्रमा मार्ग है मतलब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। यहीं से चले जाओ। जी जी। वैसे नदी है या नाला है ये? नाला है ये, ऐसे नाला है, लगा मुझे नदी है। एक काम करना ना, हम्म। उधर नर्मदा जी किनारे में ऐसे, यहाँ नहीं मिले, राम मंदिर में गए थे? नहीं, सील लगवा लेना रहा आपको राम मंदिर में जाके। नहीं, नीचे मंदिर में थे हम, भोजन करके आराम करके आए अभी। भोजन कर लेना तो राम दरबार भी घुस लेना रहा, बाउंड्री वाल के जहाँ से आए हुआ। पार करो आप लोग। तो ये वाला नाला है, देखिए ज़्यादा पानी नहीं है, और आगे वाला जो नाला आएगा उसमें भी पानी नहीं है करके बोल रहे हैं। जब हम लोग चले जाएंगे तभी हम लोग पता कर पाएंगे भाई। ये देख सकते हो, आराम से पार कर पाओगे, कोई चिंता नहीं वाली बात नहीं है। वैसे मुझे कुछ वीडियोस पे दूसरों के वीडियोस पे भी कमेंट आ रहे हैं महाराष्ट्र लोगों की, कि मैं महाराष्ट्र लोगों की बुराइयाँ करता हूँ, महाराष्ट्र का नाम खराब कर रहा हूँ। भाई मैं भी एक महाराष्ट्रियन ही हूँ, लेकिन मेरा बोलने का अर्थ ये होता है कि महाराष्ट्र को बदलने के मैं प्रयास कर रहा हूँ, मतलब बोलता हूँ, असली सच्चाई बोलता हूँ, ताकि आप वो सच्चाई सुन के आप भी अपने अंदर बदलाव ला पाओ। लेकिन आप लोग वो सच्चाई स्वीकार करने के अलावा आप लोग क्या कर रहे हो, उसको दुर्व्यवहार ले रहे हो, और आप लोग उसको अलग दिशा के बारे में सोच रहे हो। सोचिए, अगर कोई आपके सामने गलत हो रहा है, उसको गलत नहीं बताओगे, उसको अच्छा ही बताओगे, तो वो गलत और ज़्यादा बढ़ता जाता है ना। तो मैं बस अभी ये महाराष्ट्र वालों से बात किया ना, तो वो मुझे याद आ गया, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी एक महाराष्ट्रियन हूँ। और महाराष्ट्र भाई अपना छत्रपति शिवाजी महाराज जी का एक स्थान है, हिंदू राष्ट्र है वो। तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि भाई बदली है, समय के साथ बदली है ना। काय झालं? हाँ, तुम्ही भी महाराष्ट्रियन हो, बताओ परिक्रमावासी क्या करते हैं महाराष्ट्र वाले यहाँ असलियत में? हाँ बताओ। अरे भैया कुछ भी करे, तुझे तो पता ही है, सुबह हम देखते हैं बिना नहाए मैया को उठा लेकर चले जाते हैं आगे। इतना ही नहीं तो अगर वॉशरूम भी गए तो क्या करते, तुझे तो पता ही है ना। वॉशरूम गए तो पानी भी डालते नहीं है अच्छे से, तो नाम तो खराब होगा ही। और जैसे घर स्वच्छता रखते हैं वैसे बाहर रखनी चाहिए, ये तो समझना चाहिए ना। सारे नहीं बस ऐसा थोड़ी है लेकिन कि सभी वैसे हो। टूट लगा नहीं, दादा रे। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है कि सभी वैसे ही हो। कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन तुझे तो पता है कि एक खराब कीड़े की वजह से उसमें बाकी सब अच्छे कीड़े भी मर जाते हैं। हाँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप लोग भी परिक्रमा कर रहे हो तो भाई उसको बदलिए, सुधारिए उसके अंदर। और जो कर रहे हैं ऐसे उनको बोलिए कि ऐसा मत कीजिए। मैं जब से शुरुआत किया था मैंने, तब से सभी को बोलता हूँ इतना लेट करके, इतना जल्दी निकलना नहीं चाहिए। जब शुरुआत की मेरी वीडियोस देखिएगा चाहिए तो मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाया हुआ है कि लोग क्या करते हैं महाराष्ट्र में। सबसे पहले भाई निकल ही जाते हैं, तब तो भाई नहा के तो निकलते थे, 4 बजे 5 बजे नहा के निकलते थे। अब तो वो भी नहीं करते भाई। मैया को बिना नहाए उठाना ही नहीं चाहिए, छूना ही नहीं चाहिए। भाई जब हम लोग लैट्रिन बाथरूम के लिए जाते हैं तो लोग नहा के उठाते हैं, मैया जी को छूते हैं। लेकिन ये लोगों ने भाई लैट्रिन बाथरूम करने के बाद भी बिना नहाए मैया को उठा के चल पड़ते हैं। समझ रहे हो आप लोग? तो ऐसा नहीं होना चाहिए करके मैं असलियत बताता हूँ। बाकी आप लोगों को बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन मेरे सामने जो बुरा लगेगा भाई मैं बुरा ही कहूँगा। हाँ, कहीं पर भी जाओ, किसी भी संत से पूछ लो, सबसे बड़ा संत, अगर सबसे अच्छा संत भी होगा ना, अगर आप लोग उनसे पूछोगे क्या हो महाराष्ट्रियन अच्छे है क्या नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र का नाम ले लोगे ना तुम, तो भाई आप लोगों को बुक लिखने में बुक भर जाएगा। आपको इतनी टिप्पणियाँ मिलेगी महाराष्ट्र के बारे में। और ये दूसरा नाला आ गया आपसे बात करते करते हुए, इसको भी आसानी से पार कर सकते हैं सब लोग। नाला है, ये नाला है, नाला। जय जय नर्मदा मैया, जय जय नर्मदा मैया, तेरे चरणों में सुख सारा, तू ही मेरी नैया।
चलिए भाई, आते आते हुए चलते हुए आके ढिंडोरी पहुंच चुके हैं। वो सामने वाला ढिंडोरी, आप जब नर्मदा मैया जी के अमरकंटक दर्शन करके आते हो ना, तो उस अपोजिट वाले जो घाट दिख रहे हैं वहाँ पर आओगे भाई। तो अभी फ़िलहाल इस तरफ के घाट में हम उत्तर तट पे, और दृश्य देखो कितना सौंदर्य है मैया जी का यहाँ पर। ये देखो भाई, ओ भाई साहब, मैं ये आश्रम है यहाँ पर, ये आश्रम का दिखाने से पहले ही मैंने सोचा भाई आप लोगों को इसके दर्शन करवा दें मैया जी के। काफ़ी सौंदर्य से दर्शन हो रहा है, तो मुझे रहा नहीं गया भाई। इसके अलावा ये देखो कितना सौंदर्य है ढिंडोरी जी में, अपनी नर्मदा मैया जी में। तो चलिए आश्रम के दर्शन करवाते हैं आपको। और ये रहा भाई ऊपर आश्रम, और यहाँ से ऊपर से भी आप लोग आराम से नर्मदा मैया जी की आनंद दर्शन ले सकते हो। अच्छा, ये वाला हॉल है, ये देखो कितना सुंदर है भाई। ये रहा, मैंने जो इस आश्रम का बोर्ड दिखाया है, उस बोर्ड को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। एड्रेस कौन सा है आप ही पता करना पड़ेगा, मैं तो नहीं बता रहा भाई, मैं तो नहीं बता रहा भाई। इसका लाभ लेना है तो पॉज करके उस एड्रेस के बारे में जान के आइएगा। देखो यार क्या लग रही है मैया जी यहाँ से। चलिए भाई, भोजन का समय हो चुका है। वैसे इस आश्रम पे नीचे भी ठहरने के लिए व्यवस्था है और ऊपर भी, लेकिन यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग यहाँ तो ऊपर और नीचे फुल हो चुका है। तो भाई सबसे पहले भोजन नीचे वाला को हुआ, उसके बाद हम लोग भोजन के लिए जा रहे हैं भाई अभी। तो चलो भोजनालय भी दिखा देते हैं।